दोस्तों ग्लोबल एन कैप के क्रैश टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट निकल कर आ रही टाटा पंच की, वो सच में काफी ज्यादा चौंका देने वाली थी और काफी ज्यादा मजेदार था भाई। एक 5-7 लाख रुपए के सेगमेंट पर आने वाली कार की बिल्ड क्वालिटी 5 स्टार की रेटिंग, सच में भाई मजा सा आ गया। और इससे आप बोल सकते हैं कि आपको एक इंडियन कार के द्वारा एक सेफ कार मिल रही है, जिसको आप लेते हैं तो आपके साथ साथ आपकी फैमिली या फिर आपके कार पर जो भी बैठे हुए वो पूरी तरह से सेफ रहेंगे। और गाइस जिस प्राइस सेगमेंट पर इस कार को लॉन्च किया गया है, जिस फीचर के साथ में, वो सच में काफी ज्यादा कमाल की है। और भाई सच में एक बोला जा सकता है कि हाँ, आपके पास एक बेहतरीन कार है एक बेहतरीन प्राइस पर। लेकिन गाइज इस कार पर भी बोलते हैं ना कि इंडिया पर रहते हैं और इंडिया पर रहकर अगर आपने किसी चीज पर कमी ना निकाली तो भाई इंडिया पर रहने का क्या मतलब। क्या बढ़िया था गुरु। उसी तरह से हमने भी टाटा पंच पर कुछ चीजों पर कमी निकाली है, जो इस प्राइस सेगमेंट पर तो नहीं, लेकिन हाँ इस कार पर अगर होता तो ज्यादा बेहतरीन होता और आप सभी लोगों को इस कार को ड्राइव करने पर और भी ज्यादा मजा आता। खैर हम इस चीज को तो नहीं भूल सकते भाई, जिस चीज जो चीजें इस कार पर मिलती है सच में भाई काफी ज्यादा कमाल की और काफी ज्यादा मजेदार है। और बाकी इसी सेगमेंट पर आने वाली दूसरी कार भी उतनी ज्यादा बेहतरीन फीचर, उतनी बेहतरीन बिल्ड और काफी सारी चीजें नहीं देती है, बट फिर भी कुछ चीजें हैं हमने जो काफी रिसर्च के बाद निकाली, जो इस कार पर होती तो काफी ज्यादा मजा आता। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहली चीजों की बात करें तो वो है सनरूफ, यानी कि इसके रूफ से स्टार्ट करते हैं। और सनरूफ इसकी पहले पॉइंट है जो इस कार पर नहीं है, और बेसिकली नहीं होने का पीछे का रीजन है टाटा की नेक्सॉन अगर को इस कार पर सनरूफ दे देती टाटा मोटर्स वाले तो भाई टाटा नेक्सॉन का क्या होता। नो डाउट की काफी ज्यादा छोटी भी नहीं है टाटा नेक्सॉन से टाटा पंच, तो यहाँ पर टाटा नेक्सॉन के जो सेलिंग है ना उस पर काफी बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिस कारण से टाटा के पंच पर आपको सनरूफ नहीं दी जाती है। लेकिन हाँ एक चीज है ना कि आगे चलकर आपको इसकी कमी जरूर खलेगी कि भाई अगर इस पर आपको सनरूफ मिल जाता तो बेहतरीन होता, क्योंकि भाई अगर आप क्रिएटिव को ले लेते जो कि इसके टॉप मॉडल है और वहां पर भी आपको सनरूफ का तो ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन अगर होता तो बेहतरीन लगता। दूसरी चीज की बात करें तो वो है एलईडी हेडलाइट्स। गाइस नो डाउट कि इस सेगमेंट पर काफी बेहतरीन कार है और सभी फीचर बेहतरीन है, लेकिन अगर एक एलईडी हेडलाइट्स होती है और कुछ पैसे भी और ज्यादा बढ़ा देते तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, क्योंकि गाइस एलईडी हेडलाइट्स से आपकी रात के टाइम पर विजिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और आप सभी लोगों की ड्राइव काफी ज्यादा सेफ हो जाती है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जितनी ज्यादा आप सभी लोगों को आगे की फ्रंट की चीजें दिखेगी उतनी ज्यादा आप सेफ ड्राइव करेंगे। तो इस मामले में भाई आप पीछे हो जाते हैं तो आपको कंपनी फिटेड एलईडी हेडलाइट्स नहीं मिलती है। नो डाउट कुछ दिनों के बाद ही आप सभी लोगों को टाटा पंच की एलईडी हेडलाइट्स वगैरह की एसेसरीज मिल जाएगी, आफ्टर मार्केटिंग मिलेगी लेकिन मिल जाएगी। बट हाँ अगर कंपनी फिटेड होता तो ज्यादा मजा आता। कोई बात नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इस पर कुछ खास चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि भाई जो चीजें मिलती है ना वो सच में काफी ज्यादा कमाल की है। और हम अगर सुजुकी की बात करें तो भाई वो तो सपने पर भी ये सब चीजें नहीं दे पाएगी। गजब बेइज्जती है। तीसरी चीज की बात करें, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस कार पर आप सभी लोगों को ट्रैक्शन प्रो मोड और साथ में कुछ 3 ड्राइव मोड भी दिए गए हैं। लेकिन गाइज उसका क्या मतलब जब आपके कार पर टायर प्रेशर मॉनिटर ही ना हो, जब आप इसको लेकर ऑफ रोडिंग पर जाते हैं, आप कभी स्नो के रास्ते पर डेजर्ट पर जाते हैं या फिर कहीं पर जाते हैं और आपको पता ही नहीं कि आपके टायर पर कितनी हवा है, तो भाई ये सही नहीं है। आपको ड्राइव मोड तो दे दिया गया, टायर प्रेशर मॉनिटर भी दे देती है, 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ही ले लेते हैं, लेकिन अगर होता तो बेहतरीन होता, क्योंकि ये चीज़ें आपको आफ्टर मार्केट लगवाने पर भी वो फील नहीं आएगी जो कि ऑफिशियल ऑयल होती है ना। इनबिल्ड वाले का मजा ही कुछ और होता है। बात करते हैं अगले चीज़ों की, तो जो आपको 100% कमी खलेगी जब आप इस कार को लेकर किसी लंबे समय पर जाओगे और लगभग 4 से 5 लोग बैठे हुए होंगे, यानी कि रियर सीट पर भी कोई बैठा होगा और फ्रंट पर तो बैठे हुए होंगे, तो इस जगह पर आपको कमी खलेगी, वो है रियर एसी वेंट। गाइस इस कार पर रियर एसी वेंट नहीं मिलता है, जो कि काफ़ी बड़ी बात होती है कि भाई इस कार पर रियर एसी वेंट होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि गाइस इस कार को लेकर आप लंबे सफर पर जाओगे तो आपको रेयर पर एसी वेंट की कमी नजर आएगी। और अगर आप सभी लोग यहाँ पर इसको लेना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं कि आने वाले टाइम पर आप सभी लोगों को इससे फ्रंट एसी इवेंट से ही काम चलाना होगा, तो अभी आप इस कार को ले पाएंगे। अगर आपको रेयर एसी इवेंट यानी कि रियर पर रहने वालों को एसी के मतलब आदत है ना, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको परेशानी आ सकती है। तो यहाँ पर रियर एसी इवेंट का कोई ऑप्शन नहीं है और बाय आफ्टर मार्केट भी आप लगवाना काफ़ी मुश्किल ही बोल सकते हैं। अगली चीज की बात करें तो वो है एम्बिशन लाइटिंग, जिसका कोई मतलब नहीं बनता, बट फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि एम्बिशन लाइटिंग अगर इस कार पर होती तो थोड़ा मजा आता, लेकिन इस प्राइस सेगमेंट पर अगर कोई भी कार एम्बिशन लाइटिंग नहीं देती है तो हम इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो बाय आफ्टर मार्केट आप 1000, 2000, 5000 खर्चा करके एम्बिशन लाइटिंग का मजा उठा सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आपके ऊपर कि आप लगवाना चाहें या फिर ना लगवाना चाहें। एम्बिशन लाइटिंग के मामले में हम कुछ ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ अगर होता तो एक पॉइंट तो है कि अगर ये हो सकता था। अगली चीज की बात करें तो वो है फंक्शनल रूफ रेल।
गाइस आपने इसके कॉन्सेप्ट पर टाटा HBX पर आपने देखा होगा कि इसके रूफ पर काफी सारे सामानों को लाद कर अलग स्टेप से डिजाइन किया गया था, जिससे आप लगभग ऑफ रोडिंग वगैरह कर रहे, कहीं लंबे ट्रिप पर जा रहे तो आप ट्रिप के सभी सामानों को रूफ पर रख देंगे। लेकिन गाइस यहाँ पर इसकी रूफ रेल वैसी नहीं दी गई जैसा कि HBX पर दिखाया गया था। तो उस मामले में अगर आप देखें तो रूफ रेल वैसा नहीं है जिस पर आप इसको फंक्शनल रूफ रेल पर कन्वर्ट करा सके और उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पर लाद सके। तो इस जगह पर आप सभी लोगों को पीछे रहना पड़ेगा, क्योंकि भाई आप इससे लंबी ट्रिप करना चाहें और रूफ का कुछ सामान रखना चाहें तो ये चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ आप टाटा मोटर्स अभी भी कर सकती है कि एक ऑप्शनल पर रूफ रेल को डाल सकती है। अगर फंक्शनल रूफ रेल को ऑप्शनल पर डाल दिया गया तो हमारी अकॉर्डिंग अगर मुझे ज़रूरत है तो मैं ले सकता हूँ। तो इस मामले में अगर फंक्शनल रूफ रेल होता तो बेहतरीन होता, अगर कुछ दिनों पर आ जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होगा। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर टाटा पंच पर होती तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता और बेहतरीन होता, लेकिन नहीं है तो भी हमें इसकी कमी ज़्यादा नहीं खलने वाली है, क्योंकि गाइस जिस प्राइस सेगमेंट पर जो फीचर दिए गए वो सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। कुछ चीज़ें जैसे रियर एसी वेंट, सनरूफ, टाइप रिसेंट मॉनिटर, ये LED हेडलाइट्स, ये सभी चीज़ों की कमी हमें खलेगी और हमेशा ही खलती रहेगी। तो कोई बात नहीं, इनमें से कौन सी फीचर आप सभी लोगों को टाटा पंच पर चाहिए थी या फिर किस फीचर को आप सोच रहे हैं कि टाटा पंच पर होता तो बेहतरीन होता, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। इस कमाल वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो ऐसे ही कमाल की वीडियोस की नोटिफिकेशन रोजाना प्राप्त करने के लिए।